जी, अपने बारे में परिचय दीजिए। अमित राणा, जिला महामंत्री आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर। अच्छा, तो आज 14 अप्रैल और 14 मई की आपकी क्या रणनीति है? 14 मई की रणनीति है, जिला महामंत्री होने के नाते मेरा संगठन का दायित्व है। हमारी विधानसभा 6 विधानसभा है जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर। 6 विधानसभा में लगभग 2000 बूथ है और 2000 बूथ पर हमारा लगभग संगठन तैयार है। 2000 बूथ का मतलब होता है 10,000 हमारे कार्यकर्ता तैयार है। हम हमारी जितने भी 6 विधानसभा के अध्यक्ष है उन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 14 मई में सहारनपुर जो है पहुंचेंगे और अपनी मांगे जो हमारी मांगे हैं उन्हें पूरी कराएंगे। अच्छा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके पास साथ बहुत ही युवा खड़े हैं, तो इस जो ये आंदोलन होने वाला है इसमें कितने % युवा की भागीदारी रहेगी? 100% भागीदारी रही। सभी युवा तेजी से तैयार है सहारनपुर जाने के लिए। जी, अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं आदेश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष मेरापुर। तो 14 मई को लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है? 14 जो मई है, हम इसके लिए पूर्ण तरीके से तैयार हैं। बस चंद्रशेखर भाई के जो आदेश जैसा भी होगा तो हम उसका पालन करेंगे। हमारी मेरापुर विधानसभा से जो है पूरी टीम तैयार है। अभी 2 दिन पहले आपके जिला अध्यक्ष, भीम आर्मी के अध्यक्ष, आपके माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन जी को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। आप इतने बड़े दावे से बोल रहे हो कि हम 14 अप्रैल को कूच करेंगे सहारनपुर, सॉरी 14 मई को आप कूच करोगे सहारनपुर की धरती पे, ठीक है? तो आपके पास कोई लीगल परमिशन है या फिर आप कोई परमिशन नहीं है। ये तो समाज की लड़ाई है और उन लोगों की लड़ाई है जो कमजोर हैं, दलित हैं और किसी भी कास्ट में ये नहीं कि सभी पावरफुल लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। और हम उन्हीं की आवाज उठाने के लिए जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बनी है। और हम जैसा कि उनकी साथ हुआ है, एक कमजोर वर्ग पे जिस तरीके से लाठी डंडे पुलिस द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो उन्हें पीटा गया है, ये बड़ी निंदनीय बात है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जिस तरीके से सरकार ने रवैया अपना रखा है कि गरीबों को, कमजोरों को पीटने का कार्य चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत घटनाएं ऐसी हैं जिन पे सरकार को सोचना पड़ेगा या उन्हें जो है अपने पद से, मुख्यमंत्री से नहीं चल रहा है तो ये अपने पद से इस्तीफा दें। और जो है इस्तीफा उन्हें देना चाहिए क्योंकि उनसे प्रदेश नहीं चल रहा है। जगह जगह मारकाट हो रही है और इस तरीके जो प्रकरण है, कमजोर लोग कहाँ जाएंगे? शासन प्रशासन पे इनकी जो है आशा उम्मीद है और जो हमारा शासन प्रशासन ही हमें इस तरह के हमारे साथ माहौल बनाएगा तो लोग क्या करेंगे? अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हो ये ऐसी समाज यानी कि दलित समाज और ठाकुरों के बीच का विवाद है, ठीक है? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वहाँ के अभी जो देवन के पूर्व विधायक है ठाकुर कम्युनिटी से आती है, ठीक है? उसने भी एक बयान दिया है कि ये दलित समाज है ये कुछ नहीं करेगा, ये बेवजह में आक्रोश लगा रहा है और ये वो कुछ टाइम बाद थोड़े बहुत पैसे लेके और चुपचाप बैठ जाएगा। मैं आपसे बताऊं, जो उन्होंने कहा है, वो बयान मैंने भी सुना है। उसमें क्या कहा उन्होंने? मैडम ने ये कहा है कि भाई हमारे समाज और जो दलित भाई हैं उनमें कोई ऐसी खटास नहीं है। और उन्होंने कहा है कि मैं जाऊंगी, हम किसी समाज के प्रति नहीं है, या आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी किसी समाज के प्रति। आपके नेता पे एक आरोप और लगाया गया है, उन्होंने बोला है जब से समाज में आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ है तब से ये विवादित बयान देते हैं। ये बताओ कौन? हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी? जी। कोई ऐसा बयान बताओ विवादित, हमें बताओ कि हम उसका जवाब देंगे। कहाँ वो विवाद दिया है? वो जो विधायक थे वहाँ की पूर्व गौरव तेजान है और मैं खतौली आजाद समाज पार्टी से खतौली विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सहारनपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर आज प्रेस वार्ता की गई, किस तरह के निर्णय लिए गए? देखिए, माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश आए हैं उन्हीं का हम पालन कर रहे हैं। उन्हीं के आदेश से हमने पीसी की है और तमाम हमारे साथी तमाम विधानसभा से चलकर आए तमाम साथियों ने निर्णय लिया है कि 14 तारीख को हम दल बल के साथ सहारनपुर कूच करेंगे। और प्रशासन अगर हमारी मांग को नहीं पूरा करता है, प्रशासन के पास अभी भी 2 दिन का समय है, तो वो प्रशासन अगर नहीं माहौल ख़राब करना चाहता है सहारनपुर का, तो वो हमारी मांगों को लेकर के गंभीर हो जाए, वरना हम 14 तारीख में पूरे दल बल के साथ सहारनपुर कूच करेंगे। और मुजफ्फरनगर से एक ऐतिहासिक ये क्रांतिकारी धरती है और यहाँ बहुत नौजवानों ने बलिदान दे करके अपने
महापुरुषों का आंदोलन चला है, तो उस आंदोलन को बचाने के लिए, अपनी माँ बहनों की रक्षा करने के लिए हम सहारनपुर पहुंच रहे हैं। सदर से कौन हुई है सहारनपुर वाली, क्या कुछ कहना है? सर इसमें बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, क्योंकि वहाँ पे अवैध तरीके से जो भूमि माफिया थे उन्होंने एससी समाज की वो भूमि कब्जाने का कार्य करा, तो हमें उसमें आश्वासन दिया गया है ताकि वहाँ पे जाओ और 14 तारीख को आंदोलन करो ताकि एससी समाज को न्याय मिल सके। हाँ जी सर, नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम कुलदीप कुमार बौद्ध, विधानसभा अध्यक्ष और गाजी आजाद समाज पार्टी कांचीराम। तो ये जो आज यहाँ पे मीटिंग हो रही है, किस विषय में मीटिंग हो रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो सहारनपुर में जो देवबंद थाने के अंतर्गत जो झगड़ा हुआ है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कल मौजूद थे वहाँ छोटमलपुर में परसों, उसमें जो प्रशासन द्वारा मांगे नहीं मानी जा रही है उसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो आगे क्या तैयारी है जी आपकी इसमें? आगे तैयारी है, अगर 14 तारीख तक प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है, प्रशासन खुद जानबूझकर झगड़ा करवाना चाहता है और हमारी ताकत देखना चाहता है, तो उन्हें ताकत दिखाने के लिए तैयार है। हम अपने अपनी विधानसभाओं से सभी विधानसभा अध्यक्ष जिला मुजफ्फरनगर से बड़ी तादाद में ऐतिहासिक तौर पर टीम को लेकर वहां पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे जबरदस्त वाला। तो आप कौन सी विधानसभा से विधानसभा पुरकाजी विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ और हमारी तैयारी बहुत मजबूत है। हमारे लोग बिल्कुल तैयार है, दल बल से जाने के लिए तैयार है, समस्या कुछ नहीं है। हमें सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश का पालन करना है। 14 तारीख को हम जाएंगे। अध्यक्ष जी, मुद्दा था किस वजह से मुद्दा उठाना है? मुद्दा है जो लाल गांव में उसकी जो जमीन थी, जो उनकी जो जमीन थी, उनकी पारिवारिक अपनी निजी जमीन थी, उस जमीन में कुछ तो उन्होंने बेच ली थी। जो दलित समाज के जो लोग थे, हमारे समाज के लोग, कुछ जमीन पर जो दबंग किस्म के लोग थे वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित करनी चाह रहे थे, अवैध कब्जा करना चाह रहे थे। जब हमारे लोगों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने उनको रोका, पुलिस को बताया, पुलिस को सूचना देगी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने पता नहीं किसको खुश करने के लिए, जानकारी नहीं किसको खुश करने के लिए, पुलिस ने हमारे ही लोगों के साथ में प्रताड़ना की, लाठीचार्ज किया और उनके मेडिकल तक नहीं होने दिए। उनको डराया कि अगर तुम मेडिकल कराओगे तो तुम्हीं पर मुकदमे कर दिए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से एक बात सामने आई है, जो जमीनी विवाद है वो 30 बीघे का पट्टा था, उसमें से जो दलित समाज था उसने 20 बीघे पट्टे के नाम के कुछ बहनावे के पैसे दे चुके थे, तो वो अवैध या किस तरीके से? फिर इसीलिए हमने कहा है कि उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिसकी जमीन है उसको दे दी जाए। मुझे पेपर दो। नगर अध्यक्ष जान सकते जी। अध्यक्ष जी, जो ये मीटिंग रखी गई थी किस पर्पस के लिए रखी गई थी? जी, जो देवबंद के ग्राम लालवाला है वहाँ पे जो एससी समाज की जमीन पर कब्जा किया गया है, उसके उपलक्ष्य में रखी गई थी ये मीटिंग। अच्छा, तो आपकी क्या प्रक्रिया है इसमें? हमारी प्रक्रिया यह है कि अगर 14 तारीख तक जो है भैया ने जो है आदेश दिया, अगर सरकार हमारी मांगों को मांगती है तो ठीक है, वरना जो है हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, किस प्रकार का आंदोलन दीजिए? मैं नाम सलीम चौधरी, मैं पूर्वालियान से हूँ, आजाद समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य। सलीम जी, जो आज की यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी किस पर्पस के लिए रखी गई थी? ये देवबंद की घटना के पर्पज में थी। पार्टी का आदेश हुआ है कि 14 तारीख को 10 बजे तक इंतजार करना है, 10 बजे देवबंद के लिए कूच कर जाना है। बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे जा रहे हैं, हम सब लोग जा रहे हैं। और जैसे कि मुजफ्फरनगर एक क्रांतिकारी धरती है, ठीक है, यहाँ से आप कितने बल के साथ जाओगे? हमारा दल बल तो ये तो एक बड़ा कुनबा हो गया है आजाद समाज पार्टी का। आप दल से संख्या नहीं जोड़ सकते, हजारों। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं नदीम अंसारी, जिला मुजफ्फरनगर, जिला सचिव आजाद समाज पार्टी। तो आज की जो बैठक रखी गई थी किस पर्पस के लिए रखी गई थी? आज की जो बैठक जो जिला सहारनपुर विधानसभा देवबंद के मालवाला गांव में जो घटना घटी है उसके उपलक्ष्य में ये रखी गई थी और आने वाली 14 तारीख को हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहारनपुर की धरती पर पहुंचने का काम करेंगे। अगर फिलहाल यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार जो मानी जाती है एक मतलब बहुत ही सेफ सरकार मानी जाती है, ठीक है, आपके पास इसकी कोई परमिशन वगैरह है? नहीं, देखो, सेफ सरकार मानी जाती है, सेफ सबके लिए नहीं है। अब ये अत्याचार हो रहे हैं, ये सब ज्यादा से ज्यादा लोग जाने का काम करें। विधानसभा अध्यक्ष हैं ये, क्या इस मामले में किस
तरीके से देखते हैं। जी सर, अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम गुलशन कुमार, आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा बुढ़ाना। जी, आज की जो मीटिंग रखी थी उसमें आपका क्या एजेंडा है? जो आज की मीटिंग देखिए, दिल्ली समाज पे हर जगह जुर्म होता है और ये आप लालवाला बाग में भी ऐसा ही हुआ है। तो हम ऐसा जुर्म नहीं होने देंगे, रोकने की पूरी पूरी कोशिश रहेंगे और जैसे बड़े भाई का आवाज मिलता है ऐसा ही होगा। जी भाई साहब, ये हादसा हुआ है, आप इसको किस नजरिए से देखना चाह रहे हो? जो ये हादसा हुआ है ये बहुत ही निंदनीय नजरिए से देखना चाह रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत ही गलत हुआ है हमारे समाज के। परिचय दीजिए। उषा, नगर प्रभारी। जो आज की बैठक व्यवस्थित की गई थी, किस पर्पस के लिए रखी गई? ये जमीन का विवाद हुआ है, उस पर्पस पर रखी गई है। अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे, अत्याचार होंगे उसके लिए, हक के लिए भी लड़ेंगे। ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, हमारा संविधान तो बाबा साहब के, हमारा देश तो बाबा साहब से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से। आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? निंदनीय नजरिए से देखता हूँ। और ये हमारे आर्टिकल 21 और 17 के जो अधिकार हैं उनके नजरिए से देखता हूँ। इसमें पुलिस प्रशासन ने ये हमारे अधिकार छीने हैं और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जय भीम। भैया, आपकी क्या मांगी है? हमारी मांग है जो इन लोगों पर गलत तरीके से गुंडागर्दी की गई, प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, हमारी मांगे हैं उनकी एफआईआर लिखी जाए और जिन प्रशासन ने लाठीचार्ज किया उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। अगर 14 मई को आपको पूरा मतलब सब वो नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद क्या करोगे आप? उसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जैसे ही हमारे आगे से रणनीति आएगी उसके लिए हम तैयार हैं। नगर अध्यक्ष। देखिए, मेरा नाम शादाब सिद्दीकी, खतौली से नगर अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी। और जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, आज मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि दलित और मुस्लिम समाज, आपके साथ जो देख रहे हैं महिला भी है, तो महिला आप महिला है आपके साथ, आप किस पर्पज से देख रहे हैं इस मुद्दे को? हम इस पर्पज से देख रहे हैं इस वीडियो को। ये देवन के पास गांव है, इसमें दलित समाज के साथ ये घटना घटी। भाई, कानून के दायरे में रह के लड़ाई होनी चाहिए थी। लड़ाई जब जमीन के ऊपर थी, जिसके नाम जमीन थी, कागज देखते जबरदस्ती से उनका कब्जा हटाया जा रहा दलित समाज का। इसका मतलब इनकी जबरदस्ती हो रही इनकी मुसलमानों पर। अगर आपको फिर से हाउस अरेस्ट करा गया तो फिर क्या करोगे आप? भाई, हम होने के नहीं, अरेस्ट नहीं होने के, हमारी टीम तैयार है। सुन जाओ, हम अरेस्ट होने के नहीं, चाहे हम ट्रेन से जाए, गाड़ी से जाए, पैदल जाए, ट्रक से जाए, जाके आंदोलन करेंगे। आप जैसे कि युवा हो, ठीक है, तो आपके साथ कितने मतलब पॉपुलेशन जाएगी यहाँ से? मुझे खतौली से कम 1000 लेके जाएंगे। अच्छा, टोटल मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज आपके साथ है, दलित समाज के साथ मुस्लिम समाज अभी फिलहाल है। जी जी जी, ठीक है, परिचय दीजिए। मेरा नाम मीरसन शेफी है, मैं जिला संगठन मंत्री, आजाद समाज पार्टी। तो 14 मई को लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है? 14 मई की ये प्रक्रिया है भाई, अगर प्रशासन मांगे नहीं मानता, ठीक है, तो नीला आसमान है तो नीला धरती नजर आएगी। हम पूरे बल के साथ में वहां पहुंचने का काम करेंगे। परिचय दीजिए। मैं सालिम चौधरी, जिला सचिव, आजाद समाज पार्टी। 14 अप्रैल और 14 मई की आपकी क्या प्रक्रिया है सर? 14 मई में हम जो है, अगर प्रशासन जो है इंसाफ से काम नहीं लेता है और जो पीड़ित परिवार है, लोग हैं वहाँ पे, उनको संरक्षण नहीं देता है, तो हम फिर चंद्रशेखर भाई की अगुवाई में सहारनपुर कूच करेंगे। और आज मौजूदा जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसकी नीतियां किसी से भी एससी और माइनॉरिटी के खिलाफ है, अगेंस्ट है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ये जो सरकार है मनुवादी लोगों की सरकार है और ये लोग फिर से वही वर्ण व्यवस्था जो अब से 2-3 हजार साल पहले इस देश में लागू थी, उसी को। इसमें योगी राज है, योगी राज में बोला जाता है कि जो भी गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों के लिए ये बुलडोजर है। उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं ऐसी बड़ी बड़ी हुई हैं कि मर्डर भी होते हैं, छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, हत्याएं होती हैं,
लेकिन कहीं भी ये बुलडोजर दिखाई नहीं देता। ये मुसलमानों के घर पर ही चलता दिखाई देगा आपको। तो आप कितने जो आपका जो ये क्राइटेरिया है, कितने बंदों को लेके जाओगे? हम जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, लगभग 100 से 150 लोग इकट्ठा हुए हैं, ये बिना किसी निर्धारित समय के और निर्धारित मीटिंग के इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम सभी लोग जो सहारनपुर में एक घटना हुई है दलित समाज के लोगों के साथ, उनसे आहत हैं। तो वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुजफ्फरनगर से लगभग 1000 लोगों से ज्यादा पूछ करेंगे। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं मीरापुर विधानसभा से विधानसभा महामंत्री हूँ। और हमारी जो 14 मई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 14 मई को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की हुई है, अगर वे मांग प्रशासन पूरी नहीं करता है तो हम अपने पूरे दल बल के साथ सहारनपुर कूच करेंगे और हम किसी भी प्रशासन की किसी भी नीतियों से नहीं डरेंगे। केवल हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो वो है उनका जो कहन है, हम उसको पूरा करेंगे। हम अपने पूरे दल बल के साथ सहारनपुर कूच करेंगे और हम किसी भी देखिए, मैं एक बसपा वो आसपा कार्यकर्ता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में भाई चंद्रशेखर की एक लहर चल रही है, बड़ा तूफान चल रहा है, जिसको रोकने के लिए जगह जगह पर जो है विपक्ष के द्वारा जो सत्ता पार्टी है उसके द्वारा जो है दंगे कराए जाएंगे, ताकि जो है ये लोग जो है किसी कारण से जो है दब सके और उनका वे अपनी कामयाबी में सफल हो सके। लेकिन